प्रेजेंट इंडेफिनेट ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੀ यूज़ ਹੁੰਦਾ है टोटल इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस हैगा ठीक है जी। सो इसनू बहुत ही ध्यान दे नाल सुनना है कि मैं की कह रहा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिहड़ा वा इहदी पंजाबी दे विच पहचान की है। इंग्लिश दे विच अगर जिहड़ी पंजाबी दे विच कोई भी लाइन हैगी आ जां कोई पैराग्राफ हैगा उन्हूं ट्रांसलेट करना इंग्लिश दे विच जिहड़ा सम रूल्स वो रूल्स किहड़े ने उन्हूं फॉलो करना ते प्रैक्टिस करन तो बाद ही तुसी इस प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्सपर्ट बन सकते हो। सो गल करते हैं रूल्स की। सब तो पहला पंजाबी दे विच जिहड़ी पहचान आ उहदी गल करते हैं। सो पंजाबी दे जिहड़े वाक्यां पिछे दा है दी है दे हन दा है दी है दे हन आवे उन्हां सारे वाकां नूं असीं प्रेजेंट इंडेफिनेट दे अंडर लैने आ पंजाबी दे विच। जी हाँ पंजाबी दे विच प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान बहुत ही सौखी हैगी है कि पंजाबी दे जिहड़े वाकां पिछे दा है दी है दे हन आवे उसनूं असीं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे अंडर लैने आ। फॉर एग्जाम्पल माता जी खाना पकाउंदे हन पिछे लगे जी पकाउंदे हन। सीता गाना गाउंदी है लास्ट हैगा जी गाउंदी दी है। समझ रहे हो माता जी खाना पकाउंदे हन गाउंदे हन दे हन। सीता गाना गाउंदी है दी है। अगर होर एग्जाम्पल्स लईए बच्चे मैदान विच खेडदे हन दे हन ठीक है जी। सो वाक दे एंड दे उत्ते दा है दी है दे हन जिन्हां वाकां पिछे भी आउंदा है वो सारे दे सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे अंडर ही आउंदे हन। कोशिश करो कि जो मैं बोल रहा उन नाल नाल नोट करी जाओ तां जो तुहानूं नोट्स बनाउण दे विच ईजीनेस महसूस होवे। कारण ये वीडियो तुसीं बार बार प्ले करके हो सकता तुसीं तुहाडे कोल टाइम होवे तुसीं बार बार इसनूं प्ले करके वेखो लेकिन कई बार अगर टाइम की शॉर्टेज है जो तुसीं लिखिया उहदे तो आइडिया लै लो ठीक है जी। सो अगे चलते हैं पंजाबी दे विच असीं पहचान कर चुके हैं कि पंजाबी दे जिहड़े वाकां पिछे दा है दी है दे हन आउंदा है वो सारे दे सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे अंडर आउंदे हन। इंग्लिश दे विच रूल्स की कहंदे ने अगर इंग्लिश दे विच गल करिए तो असीं 3 सेंटेंसिस टेंस एंड सेंटेंस मैं पहला ही क्लीयर करदा दो वर्ड्स ने। टेंस माने ऑलरेडी मैं कह चुका कि समा सेंटेंस वाक्य ठीक है जी। सो असी प्रैक्टिस भी करांगे 3 सेंटेंसिस की बाकी असी बाद दे विच अदर वीडियोस दे विच डिस्कस करांगे। सो 3 सेंटेंसिस किहड़े ने सिंपल सेंटेंस नैगेटिव सेंटेंस एंड इंटैरोगेटिव सेंटेंस। असी ये तिन्ना सेंटेंसिस दे रूल्स वखरे वखरे ने। अगर सपोज करो मैं कहना माता जी खाना पकाउंदे हन तो यह हैगा जी सिंपल सेंटेंस नोट करी जाओ माता जी खाना पकाउंदे हन सिंपल सेंटेंस। माता जी खाना नहीं पकाउंदे हन नैगेटिव सेंटेंस। एंड के माता जी खाना पकाउंदे हन सवाल पूछा जा रहा है कि माता जी खाना पकाउंदे हन इंटैरोगेटिव सेंटेंस। सो ये 3 सेंटेंसिस जिहड़े हैगे आ इन्हां नूं असीं किवें ट्रांसलेट करना इंग्लिश दे विच तिन्हां दे रूल्स थोड़ा थोड़ा डिफर करके अलग अलग ने करदे आ। अगर सेंटेंस ट्रांसलेशन की गल करिए जिवें कि मैं एग्जाम्पल दित्ती माता जी खाना पकाउंदे हन तो इंग्लिश के विच रूल्स किहड़े होणगे। सब तो पहला आएगा जी सबजैक्ट। अगर तुसी इस सेंटेंस नूं ट्रांसलेट करना चाहते हो इंग्लिश के विच ते सही तरीके नाल करना चाहते हो तो सब तो पहला प्लेस करना पवेगा सबजैक्ट। उस तो बाद आएगी जी वर्ब के नाल लगेगी एस और ई एस एंड लास्ट लगेगा जी ऑब्जेक्ट। सबजैक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस एंड ऑब्जेक्ट। एंड अगर नैगेटिव दे विच गल करिए नैगेटिव दे विच अगर गल करिए तो सब तो पहला आएगा सबजैक्ट उस तो बाद आएगा जी डू या डस
नाल लगेगा जी नॉट, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट यानी कि पहली फॉर्म वर्ब दी एंड उस तो बाद आएगा जी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अगर इंटैरोगेटिव की गल करी यानी कि प्रश्नवाची सेंटेंस हैगा कि माता जी खाना पकाउंदे हन, सवाल पूछा गया, तो उस केस दे विच की होएगा, सब तो पहला आएगा जी डू जां डज प्लस सब्जेक्ट, उस तो बाद आएगा जी वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आएगा जी ऑब्जेक्ट एंड लास्ट के उत्ते इहदी छोटी जी चीज़ एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी इहदे विच ऐड होएगी दैट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। सो एक बार फिर रिपीट कर देना, सिंपल सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, नैगेटिव दे विच सब्जेक्ट प्लस डू जां डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटैरोगेटिव दे विच डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इत्थे सब तो मेन चीज़ की है, मेन चीज़ की है कि दो क्वेश्चन इत्थे अराइज होंदे ने कि डू डज कदों लगता है जी, यानी कि डू कदों लगता ते डज किवें लगता कदों लगता, एंड सैकेंड क्वेश्चन है जी एस और ई एस कदों लगती है। ठीक है, जो सानू पता लग जाएगा कि एस और ई एस कदों लगती है तो थर्ड क्वेश्चन अपने आप राइज हो जाएगा कि एस कित्थे लगती है तो ई एस कित्थे लगती है। सब तो पहला अगर गल करिए डू जां डज दी तो इत्थे नोट कर लो आई वी यू दे, एनी प्लूरल, एनी प्लूरल मतलब बहुवचन, जदों सब्जेक्ट तुहाडा आई वी यू दे एनी प्लूरल होवेगा तां डू लगेगा जी नैगेटिव दे विच। ठीक है जी, जां फिर इंटैरोगेटिव दे विच। नैगेटिव च गल करिए दैन डू नॉट लगेगा, इंटैरोगेटिव दे विच गल करिए तो सब तो पहला डू आएगा। ठीक है जी, पहला केस क्लीयर है जी, डू के कदों लगेगा। अगली की गल करदा मैं कि डज कदों लगेगा, ही शी इट, एनी सिंगुलर एक वचन, एनी नेम, ही शी इट एनी सिंगुलर एनी नेम। जदों भी कदे तुसी इस चीज़ नूं वेखोगे सब्जेक्ट इस तरीके का वेखोगे तो उहदे नाल लगेगा डज, नैगेटिव च डज नॉट एंड इंटैरोगेटिव च डज पहला। सो होप दोवें केस समझ आ चुके ने कि डू कदों लगेगा ते डज कदों लगेगा। नैक्सट केस वाल चलते हैं कि इहदे विच एस कदों लगेगी ते ई एस कदों लगेगी। अगर सब्जेक्ट तुहाडा सिंगुलर आ यानी कि सिंगुलर आ ही शी इट एनी सिंगुलर एनी नेम, राम श्याम हरप्रीत गुरप्रीत कोई भी है, वर्ब दी पहली फॉर्म दे नाल एस और ई एस वाली कंडीशन अप्लाई होएगी, लेकिन जस्ट एंड जस्ट सिंपल सेंटेंस दे विच। नैगेटिव दे विच एस और ई एस आपां लिखाया ही नहीं, किते लिखाया किते नहीं लिखाया। रूल्स दे विच असीं नैगेटिव और इंटैरोगेटिव दे विच एस और ई एस वाली कंडीशन नहीं लई। सो दैट्स वाई वर्ब दी पहली फॉर्म दे नाल एस और ई एस उदों ही लगेगी जदों जिहड़ा तुहाडा सब्जेक्ट हैगा वा वो सिंगुलर हैगा जी, यानी कि सिंगल हैगा। ओके, नैक्सट एग्जाम्पल्स भी आप एग्जाम्पल्स बहुत ने, प्रैक्टिस करनी है जी, ये बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, 30 40 50 सेंटेंस भी लैके आवांगा। सो फिलहाल ही आप जस्ट ये सीख रहे हैं जी। फॉर इत्थे मैं एक होर एग्जाम्पल दे देना, मैं सीता गाना गाउंदी है, सीता गाना गाउंदी है, ट्रांसलेशन की होएगी सीता सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स सिंग दे नाल एस लग रही है। ठीक है जी, सीता सिंग सॉन्ग। बच्चे गाना गाउंदे हन, चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग। ओके, बच्चे गाना गाउंदे हन, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन जिहड़ा हैगा ये वर्ड हैगा प्लूरल। दैट्स वाई वर्ब दी पहली फॉर्म दे नाल
एस और ई एस वाली कंडीशन एप्लाई नहीं हुई। बट सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता जिहड़ा सबजैक्ट सी वो सिंगुलर सी, दैट्स वाई उहदे नाल एस और ई एस अप्लाई हो गया। समझ रहे हो? सो दिस इज द फंडा ऑफ एस और ई एस। नैक्सट गल कर लीए, जिहड़ा थर्ड क्वेश्चन मैं कहा सी अराइज होंदा इत्थों कि एस कित्थे लगेगी ते ई एस कित्थे लगेगी, एस और ई एस कित्थे लगेगी। सो वॉवल्स की इहदे विच बहुत अहमियत हैगी है। अगर कोई भी वर्ब जिहड़ी हैगी आ किसी वॉवल दे नाल एंड हो रही है तो उहदे नाल आटोमैटिकली ई एस लगेगी, बाकी सारियां नाल एस लगेगी। फॉर एग्जाम्पल जी ओ गो, सो गो, गो दा लास्ट वर्ड हैगा जी वॉवल, जी ओ इज अ वॉवल। वॉवल्स पता ना, ए आई ओ यू ई, ठीक है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट। सो वॉवल्स अगर किसी भी वर्ब दे एंड दे उत्ते हैगा वा दैन उहदे नाल लगेगी ई एस, नहीं तो बाकी सारे नाल अखां मीट के एस लगा दिओ। सो होप तुसी मेरी इस वीडियो नू अंडरस्टैंड कीता होगा, तुहानू ये समझ आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, उहदी पंजाबी दे विच पहचान की है, फिर उस तो बाद उहदे इंग्लिश रूल्स की ने, ते प्रैक्टिस जिहड़ी है नाल दी नाल इस वीडियो दे एंड दे उत्ते कुछ सेंटेंसेस मैं देवांगा, तुसी उहदी प्रैक्टिस करनी है, नाल दी नाल मैं उहदे आंसर्स भी देवांगा। होप करदा कि मेरी ये वीडियो तुहानू पसंद आई है। जे पसंद आई है तो सबसक्राइब कर लो, लाइक कर दिओ ते शेयर जरूर करो। ये फंडा है जी। फंडा किस चीज़ का? तुसी मैनू पसंद करोगे तो मैनू हौसला मिलेगा, तो मैं होर भी वधिया वीडियोस बनावांगा। थैंक यू वेरी मच।